हेलो एवरीवन। आज फिर से कृष्णा का एक मैसेज लेके आपके लिए आई हूँ। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि आपको ये जो मैसेज है इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। इसका अर्थ आप समझ सकते हो। एंड ये भी हो सकता है कि आप जो भी कर्मा कर रहे हो उसके रिगार्डिंग या जो भी थॉट्स आपके चल रहे हैं, कृष्णा आपको कुछ बताना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ जर्नी में सोचने में आपको और भी आसानी हो। एक स्पिरिचुअल प्यूरिफाई वे में आप अपना काम कर सको या सोच सको। जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे अभी इस टाइम पे आप हो, तो उस रिगार्डिंग ये मैसेज कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ में ज़रूरी हो सकता है। तो आज का जो मैसेज आया है, मैटेरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ थ्री मोड्स: गुडनेस, पैशन एंड ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसको पहले थोड़ा इंग्लिश में डिस्क्राइब कर देते, उसके बाद इसका अर्थ बताते हैं। द लिविंग एंटिटी, बिकॉज ही इज ट्रांसेंडेंटल, हैज नथिंग टू डू with his material nature. Still, because he has become conditioned by the eternal material world, he is acting under the spell of the three modes of material nature. Because living entities have different kinds of bodies in terms of the different aspects of nature, they are induced to act according to that nature. This is the cause of varieties of happiness and distress. सो बेसिकली हम लोग जो जीवन में खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये व्याख्या किए हैं भगवान ने, श्री कृष्ण ने। वो बता रहे हैं कि हम लोग जो भी लिविंग एंटिटीज है, चाहे वो इंसान है किसी और रूप में है, तो स्पेशली इंसान के ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो क्या करते हैं, मैटेरियल नेचर जो होता है उस रिलेटेड एक्चुअली ये लिविंग एंटिटीज को उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। बट फिर भी क्योंकि वो धरती पे आए हैं, मैटेरियल लाइफ उनको जीना ही है, तो इस वजह से वो लोग इस थ्री कंडीशन में फंस जाते हैं। थ्री कंडीशन जैसे पहले ही बताया है कि गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो ये मैटेरियल नेचर क्या होता है? ये मैटेरियल नेचर जो होता है, यही इंसान खुश होंगे या दुख होंगे, इसका जो कर्मा है, कारण है, वो निर्धारित करते हैं। तो जब लिविंग एंटिटीज डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज में, मतलब चाहे वो इंसान के शरीर में हो, जंतु हो, पक्षी हो, किसी भी या कोई कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो, इन बॉडीज में जब वो सोल ट्रांसफर हो जाता है, डिफरेंट बॉडीज में सोल जब जन्म लेते हैं तब वो बन जाते हैं इन तीनों में। एंड ये डिफरेंट काइंड जो नेचर होता है, तो वो उसमें पूरी पूरी तरीके से इंडल्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं। एंड ये इसी वजह से उनके जो लाइफ का हैप्पीनेस है या दुख है, वो निर्धारित होता है। मतलब यही बताना चाहते कि हम लोग जैसे भी हो, जो भी हो, हम लोगों को मैटेरियल लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। बट ऐसे नहीं कि हम इतना ज़्यादा डूब जाए इस मैटेरियल नेचर की मोह माया में कि हम खुद ही वो कारण बन जाते हैं अपने लाइफ में दुख के और सुख के।
बट इसका और कुछ व्याख्या है आगे, जिसको बताने से आपको और डीपली समझ आएगा कि एक्चुअली इसमें क्या बताना चाहते हैं कृष्णा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। The living entities conditioned by material nature are of various types. One is happy, another is very active, and another is helpless. तो यहाँ पे जो तीन काइंड है, तीन हम लोग फील करते, तीन थ्री टाइप के इमोशंस, एक है खुशी, एक जो हम काम करते हैं एक्टिवली, और एक है हेल्पलेसनेस, मतलब खुद को लाचार बेबस समझना। All these types of psychological manifestations are caused of the entities, conditions, status in nature. How they are differently conditioned and explained in this section of Bhagavad Gita. The mode of goodness is first considered. The effect of developing the mode of goodness in the material world is that one becomes wiser than those otherwise conditioned. यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जब ज़्यादातर लोग, जो लोग रिलीजियस होते हैं, धर्म को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, उनको एक धारणा होती है कि अच्छे काम करना है, अच्छा बनना है। सो वो जो गुडनेस वाली फीलिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। एंड इसके चलते क्या होता है, वही जो इंसान रिलीजियस होता है, स्पिरिचुअल होता है, लोगों को, दूसरों को भले करते हैं, भले के लिए सोचते हैं, एक टाइम पे जाके उनके अंदर ही ये जो साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, मतलब एक गुड होने का मैनिफेस्टेशन, वो बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो जाता है। एंड उसी वजह से वो अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। एंड क्या कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, एंड दूसरे मेरे से लो है, उतना अच्छा वो लोग नहीं है जितना अच्छा मेरे अंदर है। तो ऑलरेडी वो कहीं न कहीं प्राउड फ़ील करते, अहंकार में आ जाते हैं, एंड दूसरों को कहीं न कहीं खुद से कम समझने लगते हैं, थोड़ा नीचा समझने लगते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ये मैन इन द मोड ऑफ गुडनेस, इट इज़ नॉट सो मच affected by material miseries, and he has a sense of advancement in material knowledge. जो व्यक्ति जो अच्छाई के ऊपर भरोसा करते, गुडनेस के ऊपर भरोसा करते, वो उतना ज़्यादा जो पार्थिव जो मैटेरियल डिस्ट्रेस है, दुख दर्द है, उनसे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज होता है कि एक दिन बॉडी तो छोड़ना ही है। तो इतना ज़्यादा अटैच होके यहाँ का जो दुख दर्द है, उसको इतना फील करके कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नहीं करना है। इसलिए वो लोग क्या करते, वो लोग थोड़ा एडवांस होते हैं, एंड वो लोग नॉलेज, ज्ञान पे विश्वास करते हैं कि सारे दुख दर्द का जो हल है वो है ज्ञान। बट द रिप्रेजेंटेटिव टाइप is the Brahmana, who is supposed to be situated in the mode of goodness. This sense of happiness is due to understanding that in the mode of goodness, one is more or less free from sinful reactions. तो जो लोग ये जो इस मोड में रहते हैं, वो एक्चुअली ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करते हैं, गुडनेस मोड में जो रहते हैं, क्योंकि वो पार्थिव, ये मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का दुख दर्द को उतना ज़्यादा फील नहीं करते हैं। वो लोग नॉलेज लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको समझ आता है कि खुश कैसे रहना है। एंड ये सब जो है मोह माया है, तो इन सब में फँस के उतना ज़्यादा दुःख लेके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो है वो जाने वाला है, रुकना नहीं है, रुकेगा नहीं। एंड हम लोग अकेले आए थे, अकेले जाएँगे, ये तो सबको पता है। खाली हाथ हम लोग आए थे और खाली हाथों हम लोग को जाना है।
तो इसलिए यहाँ पे क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या चला गया, इसको लेके ये जो गुडनेस वाले लोग हैं, ये लोग इतना नहीं सोचते हैं एंड किसी का भला करके फिर उनसे रिटर्न में कुछ चाहिए, तो इसका भी वो लोग एक्सपेक्टेशन उम्मीद नहीं रखते हैं किसी का भला करके। तो इस वजह से क्या होता है, उनके लाइफ में उतना दुख दर्द नहीं उनको फील होता है। तो वो लोग एक्चुअली ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में सब कुछ है, बट वो क्या करते हैं, हम लोग जैसे वाइब्रेशन में रहते हैं वही मैनिफेस्ट होता है। तो वो कुछ अलग से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जैसे मतलब गोइंग विद द फ्लो काइंड चलते हैं। इतने सारे ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट्स है, इतने सारे स्टार्स है, सब कुछ है। तो जहाँ पे जैसे जो चाहिए वो गिविंग मोड में रहते हैं, ज़्यादा रिसीविंग मोड में वो नहीं रहते हैं। तो इसलिए वो ब्रह्मांड के एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो आगे देखते क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है, वो जो पाप होता है, पाप जो हम जो जो चीज़ को पाप बोलते हैं, उसका जो एक रिएक्शन होता है, इन सब से ये गुडनेस वाले जो हम पीपल होते हैं, सब थोड़े बड़े होते हैं। Actually, in the Vedic literature, it is said that the mode of goodness means greater knowledge and a greater sense of happiness. तो वेद में क्या बोला जाता है कि ये जो गुडनेस वाली जो फीलिंग है कि हम अच्छे हैं, लोगों का लोगों के लिए भी हम लोग अच्छे सोचते हैं, अच्छा सोचना चाहिए, लोग की अच्छा करना चाहिए, इसकी वजह से वो जो ब्रह्मांड की जो ग्रेटर जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब ब्रह्मांड के इतने हाई ऊर्जा, हाई हैप्पीनेस के साथ आप कनेक्ट होंगे, गुडनेस के साथ, तो क्या होगा, ये जो पार्थिव मतलब अर्थ की धरती की जो डिस्ट्रेस है, ये दुख दर्द सब है, इनसे आप ज़्यादा टाइम इफेक्ट नहीं रह सकते। आप कहीं न कहीं पे हमेशा इनसे परे ही होंगे। आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन चल रहा होगा, कुछ भी कोई भी चला गया, कोई आया, कुछ आपको मिला, नहीं मिला, इसको लेके आप बैठे नहीं रहेंगे। आप हमेशा खुश दिखोगे, क्योंकि आप ये परम सत्य का ज्ञान आपको मालूम है एंड इस परम सत्य से आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। दैट बट अभी क्या कहना चाहते हैं? तो ये मैसेज लगभग दिखा जा रहा है कि जो भी आप लोग देख रहे हैं, कहीं न कहीं आप बहुत ही एक प्योर अच्छे सोल हो। आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो एंड इस वजह से आप खुद आपको पता है, आप ज़्यादा इसलिए इसलिए दुःख दर्द फ़ील नहीं करते। दुःख दर्द होते हुए भी आप आसानी से खुश रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो। बट देयर इज़ सम डिफ़िकल्टीज़ एंड इसी बारे में कृष्णा आपको बताना चाहते हैं कि ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बट इसमें क्या सुधार होना चाहिए, जो डीप नॉलेज हम लोग कहीं न कहीं भूल जाते हैं गुडनेस के चक्कर में एंड कहीं न कहीं कुछ दूसरा ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो वो क्या है? चलिए जानते हैं। The difficulty here is that when a living entity is situated in the mode of goodness, he becomes conditioned to feel that he is advanced in knowledge and is better than others. तो पहले जो बताया गया है वो फिर से एक बार रिपीट किया है यहाँ पे कि इतना ज़्यादा गुडनेस मोड में चले जाते हैं कि कहीं न कहीं एक टाइम पे जाके ये जो कंडीशन है, पहले तो जब गुड कर्मा करते हैं कोई कंडीशन नहीं रहते हैं, बट कहीं न कहीं गुड कर्मा करते-करते भी हम लोग एक कंडीशन में आ जाते हैं एंड वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है, हम लोग अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। कुछ ज़्यादा ही अपने आप को अच्छे समझने लगते हैं एंड दूसरों को कम समझने लगते हैं अपने आप से। एंड हमेशा हम सोचते हैं दूसरों से हम कहीं बेटर है, अच्छे हैं। In this way, he becomes conditioned. The best example are the scientists and the philosophers. Each is
very proud in his knowledge, and because they generally improve their living conditions, they feel a sort of material happiness. सो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ, उनके डीप नॉलेज के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से ये जो सिंफुल रिएक्शन है, इससे तो बड़े हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, हैप्पी रहते हैं। बट ये सब की वजह से वो इस दुनिया में, धरती में भी बहुत सारा मैटेरियलिस्टिक जो कुछ है, धन संपत्ति, पैसे, लग्जरी, सब कुछ वो इजीली अचीव भी कर पाते हैं, बहुत सारा रहता है उनके पास। तो उस वजह से क्या होता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस धरती के ये मैटेरियलिस्टिक चीज के प्रति जो एक हैप्पीनेस है, अटैचमेंट है, उससे भी वो जुड़ जाते हैं, जो कि एक्चुअली नहीं जुड़ना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ अगर एक बार जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बाद में जाके वो चीज़ चला गया, तो तब डायरेक्ट वो डिटैचमेंट नहीं आता है, डिटैचमेंट भूल जाते हैं वो सोल। तो फिर वो भी दूसरे सोल की तरह उस मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, प्लेजर के साथ अटैच हो जाता है, एंड फिर उनके लाइफ में भी दुख का कारण बन जाता है। सो this sense of advanced happiness is conditioned. Life makes them bound by the mode of goodness of material nature. As such, they are attracted towards working in the mode of goodness, and as long as they have an attraction of working in that way, they have to take some type of body in the modes of that nature. Thus, there is no likelihood of liberation or of being transferred to the spiritual world. सो क्या होता है, ये जो लोगों के लिए भला करना है, अच्छा करना है, गुडनेस, लोगों को नॉलेज देना है, कुछ भी हो, ब्रह्मांडीय शक्ति का जो है वो नॉलेज को स्प्रेड करना है, लोगों को भला करना है, ये सब में वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं इस गुडनेस में, कि कहीं न कहीं वो जो मैटेरियलिस्टिक प्लेज़र है, ये भी एक कहीं न कहीं अटैचमेंट है, गुडनेस का अटैचमेंट। तो वो उसमें बाउंड हो जाता है, एंड इस वजह से क्या होता है, उनको वो ये जो सोल है, मतलब इसको बॉडी से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के जो परमात्मा के साथ फिर से मिलना है, वो जो मुक्ति है, लिबरेशन, वो अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें वो बन जाते हैं, एंड अगेन उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है किसी ना किसी रूप में बॉडी में, जैसे वो ये काम को फिर से सर्व कर सके, क्योंकि उनके सोल के साथ वो एक अटैचमेंट, वो एक डिजायर जुड़ जाता है गुडनेस का। तो इसलिए repeatedly one may become a philosopher, a scientist, or a poet, and repeatedly become entangled in the same disadvantage of birth and death. But due to the illusion of the material energy, one thinks that that sort of life is pleasant. तो यही पे एक भ्रम है, जो ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से फंस जाते हैं, तो वो फिर से जन्म लेते रहते, फिर से वो या तो फिलोसोफर बनते हैं, तो पोएट बनते हैं, तो हीलर बनते हैं, या साइंटिस्ट बनते हैं। तो जैसे वो सर्व करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जन्म मृत्यु का चक्र में जो असली, जो इसका मेन अर्थ है, वही वो भूल जाते हैं, एंड बार बार धरती पे जन्म लेते रहते हैं, वही सेम पर्पस को फुलफिल करने के लिए। एंड इसी को कहीं ना कहीं वो लोग सच मानने लगते हैं, इस भ्रम को, क्योंकि उसमें ही उनको खुशी मिलती है। तो इस वजह से वो बार बार जन्म लेते हुए भी मतलब दुख फील नहीं करते हैं, एंड वो सोचते हैं धरती ही उनकी जगह है, एंड यही इस धरती में ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, वहीं पे वो फंसे हुए रह जाते हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक नॉलेजेबल स्पिरिचुअल सोल हो, बट आप वो मुक्ति अचीव कर सकते हो,
जन्म मृत्यु का ये जो चक्र चलता रहता है, सोल को फिर से बार-बार जन्म लेना होता है, बट वो एक पर्पस तक, एक पर्पस को खत्म करने तक। बट अगर ये जन्म मृत्यु का चक्र आपके लिए मोह बन जाए कि आपको सबका भलाई करने के लिए, दुनिया की भलाई करने के लिए आपको जन्म लेना है, इसी में आपको खुश लग रही है, तो वो कहीं न कहीं पे एक और भी ज़्यादा गुडनेस का बंधन में आप फँस चुके हो। तो कृष्णा यही बताना चाहते हैं, अगर आप सही से जन्म मृत्यु के चक्र को समझ सको, ये ब्रह्मांड की जो एक्चुअल परमात्मा के साथ मिलना है, इस चक्र को, अपने सोल पर्पस को, अपने काम को ख़त्म करके, तो उसको अगर आप भूल चुके हो एंड बहुत ज़्यादा बंधे चुके हो कि आपको ये काम करना है एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है एंड खुशी को फ़ील करके आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हो, तो इसमें से आपको खुद ही डिटच होना है। ये फिर से एक भ्रम में, मोह-जाल में आप फँस रहे हो अच्छाई का। जो भी एक एडिक्शन है, एक अटैचमेंट है। तो आप सब स चीज़ से परे होके भी, डिटच होके भी कहीं न कहीं एक बड़े जन्मों के चक्र में आप अटैच होके फँसे हुए हो एंड कृष्णा नहीं चाहते कि आप इसमें फँसे रहो। तो अगर आप परमात्मा के साथ मिलना चाहते हो, जन्म-मृत्यु के चक्र से परे होके, इस बंधन से मुक्त होके, धरती में जो आप बार-बार किसी न किसी रूप में जन्म ले रहे हो, उसमें से मुक्त होके, तो आप लोगों का भलाई करो, अच्छे करो, जो जिस भी प्रोफ़ेशन में हो, आप जो भी भला करे हो धरती पे, वो बेशक करो, बट उसमें इतना ज़्यादा खुश या इंडल्ज नहीं हो जाओ, इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखो धरती के बाकी सोल्स के साथ। यहाँ के जो सर्विस आप देते हो उसमें से मिलने वाले जो मटेरियलिस्टिक खुशी है या लोगों की जो दुआ है, खुशी मतलब एप्रिसिएशन है, इतना मत अटैच हो जाना कि आपको बार-बार धरती पे यही जन्म मृत्यु के चक्र में फँसे रहना है, मतलब फँसे रह जाओ। तो होप आपको समझ आया है कि आप कहीं न कहीं पे कौन-सी जगह पे चूक कर रहे हो। अगर धरती पे आपका ये लास्ट बर्थ है, आप कृष्णा चाहते हैं कि आप इसके बाद धरती के इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओ, तो ज़रूर आप इसका अर्थ समझ के अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड अपने ऊपर काम कीजिए, ताकि अपने इस अच्छाई के साथ आप अटैच होके फिर से एक कर्मा जनरेट करके एक कॉज़ ना क्रिएट कर लो जन्म मृत्यु के चक्र में फँसे रहने का। तो चलिए, एक्चुअली यही गाइडेंस था, तो कितना आपके साथ रेज़ोनेट कर रहा है आप ही देख लीजिए, समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।